जुड़ी एक खबर आपको बता दें और बड़ी जानकारी दे दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता लगभग 6.1 बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता लगभग 6.1 बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घरों से बाहर निकले हैं लोग, डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। पंजाब चंडीगढ़ में भी झटके जो हैं भूकंप के वो महसूस हुए हैं और अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में है भूकंप का केंद्र, जिसकी जो धमक है वो भारत के कई राज्यों में जो है वो महसूस की गई है। दिल्ली एनसीआर में और पंजाब में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। देखिए, कई जगहों पर ये भूकंप जो है वो काफी तेजी से आया और ऐसे में लोग भी घबरा गए, अपने घरों से बाहर निकल आए लोग, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो करीब 6.1 बताई जा रही है। तो भूकंप के तेज झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, अफगानिस्तान में देखिए केंद्र रहा भूकंप का, लेकिन यहां पर खासतौर पर बात दिल्ली एनसीआर की करें, पंजाब की करें, तो तेज झटके जो हैं लोगों को महसूस हुए हैं। देखिए सृष्टि, बिल्कुल एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भूकंप का जो रिक्टर स्केल है वो 6.1 तीव्रता रहा है, जबकि जो भूकंप का केंद्र है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर था। ऐसे में जो दिल्ली एनसीआर में जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो झटके का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर के लिए दौड़े। ऑफिसों में जो काम कर रहे लोग भी कामकाज छोड़कर इमारतों से बाहर आ गए। और जो रिक्टर स्केल है, जैसा मैंने बताया कि सृष्टि, भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.1 रही है। ऐसे में फिलहाल कहीं से भी कोई जान माल की हानि की सूचना तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में भी महसूस हुए हैं, तो उससे जरूर लोगों में एक दहशत का माहौल है। और जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो जो भी लोग इमारतों में होते हैं, घरों में होते हैं, झटके का एहसास होते ही वो घरों से बाहर निकल लेते हैं, क्योंकि जब भी भूकंप का झटका लगता है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। आपने देखा कि काफी एमएनसी कंपनियां हैं, तो जो लोग वहां पर काम करते हैं वो तुरंत जो है अपने ऑफिसों से बाहर निकल करके और एक ऐसे जगह वो खड़े हो जाते हैं जहां पर उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो फिलहाल वही नजारा इस समय देखा जा रहा है। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो तमाम लोग घरों से बाहर आते हुए नजर आए। गुलशन, जो रिक्टर स्केल की बात करें 6.1 बताई जा रही है इसकी तीव्रता, ये एक अच्छी खासी कहा जा सकता है कि तीव्रता है, जिससे काफी तेज झटके जो हैं वो महसूस किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी राष्ट्रीय भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। राष्ट्रीय, दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं लोगों को, और जिस तरह से अमित तिवारी और गुलशन ग्रोवर भी बता रहे थे, लोग जो थे उनके अंदर कहीं ना कहीं वो घबरा गए और थोड़ी पैनिक की सिचुएशन भी आ गई कुछ जगह पर। बिल्कुल सृष्टि, एक तरह से देखा जाए तो पिछले साल भी आपने देखा था कि शुरुआत से ही भूकंप के झटके जो है वो दिल्ली में लगातार देखे गए थे। उस वक्त इसका केंद्र नेपाल बताया गया था। यानी कि अगर हम एक साल में बात करें तो एक साल में कई भूकंप के झटके हम महसूस कर चुके थे 2023 में। 2024 की शुरुआत में भी दोबारा से हमने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और दिल्ली में खासकर अभी 15 से 20 मिनट पहले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तीव्रता 6.1 6.2 के लगभग रही है और इसका केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद
बाद बताया जा रहा है। हिंदू कुश क्षेत्र इलाका रहा है जहां पर यह भूकंप आया और यही इसका केंद्र है, जिसका असर यहाँ दिल्ली में भी देखने को मिला है, दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है। और सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली अभी काफी देखा जाए तो संवेदनशील है भूकंप को लेकर। बड़ा भूकंप यानी कि तेज झटका आगे आने वाले वक्त में महसूस किया जा सकता है, ये वैज्ञानिकों की तरफ से सलाह दी गई है। और दिल्ली में कई रास्ते ऐसे हैं जो आज भी डेंजर जोन में चल रहे हैं, तो उन्हें ठीक करना भी बहुत जरूरी होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह सलाह दी है कि दिल्ली हरिद्वार का जो रिज है उसे फिलहाल ठीक कर लिया जाए। तो उस लिहाज से भी आने वाले वक्त के लिए संभल कर रहने की आवश्यकता है। आज का ये जो भूकंप का झटका रहा, आपने जैसे कि पहले भी कहा कि ये कोई कम नहीं है, ये आंकड़ा 6.1 और 6.2 ये काफी ज्यादा तीव्रता का भूकंप रहा है। तो राष्ट्रीय आप कह रहे हैं, जिस तरह से आपने एक खास जानकारी भी दी कि आगे भी इस तरह के भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा सकते हैं और इसके लिए आपने कहा कि तैयारी भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय यहाँ पर ये भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस बार ये देखा जरूर गया कि कई जगहों पर तो लोग जो थे वो घरों से बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी थी, खासतौर पर कुछ ऑफिस, कुछ घर, जहां पर लोग इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन जो है वो कभी कभी खतरनाक भी बन जाती है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए मीडिया की तरफ से भी कई बार अवेयर किया जाता है, जब भी भूकंप की खबरें चलती हैं तो भूकंप से कैसे बचा जाए ये जरूर हम बताते हैं दर्शकों को। वहीं दूसरी तरफ अभी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। 2023 में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल की तस्वीरें आपने भी देखी थी, नेपाल में भूकंप ने तबाही मचाई है, इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। और इसकी शुरुआत 2023 के जनवरी से ही हुई थी और 2024 का साल अभी शुरू हुए मात्र 10 दिन हुए हैं और हम भूकंप के झटके झेल रहे हैं। तो ऐसे में संभल कर रहने की आवश्यकता है। प्रशासन को भी इसे लेकर कदम उठाने होंगे। वैज्ञानिकों की तरफ से ये बता दिया गया है कि कौन कौन से डेडलाइन जोन है उन्हें ठीक करना होगा। जैसे कि दिल्ली हरिद्वार का मैंने आपसे जिक्र किया है, तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। उसी तरह के और भी कई डेडलाइन जोन है जिसे वैज्ञानिकों की तरफ से जांचने के बाद बताया गया है और उन्हें ठीक करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। लोगों से हम भी यही अपील करते हैं कि जो भी मानक है भूकंप से कैसे बचा जाए तो उसे ध्यान में जरूर रखें। लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले वक्त में उन्हें ही परेशानी होगी। राष्ट्रीय एक बार ये भी बता दीजिए कि भारत के किन किन राज्यों में असर हुआ है, दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर के साथ ही? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर यानी कि नॉर्थ के जो इलाके हैं वहां पर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उत्तरी भाग में खासकर। हाँ, चलिए ठीक है राष्ट्रीय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, भूकंप के झटके महसूस किए लोगों ने और रिक्टर स्केल पर भी इसकी तीव्रता जो है वो अच्छी खासी रही। और क्योंकि पंजाब में भी और दिल्ली एनसीआर हरियाणा में भी इसके झटके महसूस हुए हैं, तो मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से और विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे गुलशन का रुख करते हैं। गुलशन, चंडीगढ़ में आप मौजूद है जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, और क्या जानकारी? देखिए सृष्टि, बिल्कुल चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार जो भूकंप की तीव्रता 6.1 जो है मापी गई है और जो कि काफी 200 मीटर धरती के नीचे जो है ये 6.1 मीटर की जो तीव्रता होती है। तो आसपास दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी इसके झटके महसूस किए गए, चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए, जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए, पंजाब में भी महसूस किए गए हैं। तो लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस समय सचिवालय के बाहर हूं, जो चंडीगढ़ का सचिवालय है। हम देख रहे हैं कि लोगों को जैसे ही ये जानकारी मिल रही है वो एकदम नीचे की ओर जो है आ रहे हैं। और जैसे मैंने जानकारी दी, 220 किलोमीटर इसका केंद्र और इसका केंद्र जमीन के 220 किलोमीटर नीचे बताया गया है, जो कि तीव्रता रिक्टर स्केल 6.1 जो है मापी गई है। अक्सर हम देखते हैं भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं लोग, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो काफी ऊंची ऊंची इमारतें वहां पर हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हजारों लाखों लोग वहां काम करते हैं और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो तमाम लोग बिल्डिंगों से जो है बाहर आते हुए नजर आते हैं। और यही आज का नजारा था, जैसे ही भूकंप महसूस किया तो तमाम लोग जो है घरों से बाहर आ गए और इमारतों के जो बाहर आ गए और ऐसी जगह वो हुए जहां उनको किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं पहुंची। तो जो आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, इससे अभी तक किसी के जान माल की हानि की कोई खबर सामने, लेकिन बड़ा भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया है। और लगातार हम एक के बाद एक भूकंप के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी सृष्टि कुछ दिनों पहले ही भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे, लेकिन जो इस बार का भूकंप का झटका है उस
है वो 6.1 मापी गई है, और जो कि अफगानिस्तान इसका केंद्र रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते पाकिस्तान अफगानिस्तान इसका केंद्र रहने के बावजूद भी किस तरह से भूकंप के झटके दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ तमाम राज्यों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो लोगों में जरूर डर का माहौल रहता है जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि भूकंप के झटके जो महसूस किए गए, क्या उनको जानकारी मिली है? झटके अभी महसूस किए गए, आपको जानकारी मिली भूकंप के झटके का कुछ पता लगा? अभी तो नहीं महसूस हुआ। देखिए बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि जैसे ही भूकंप के झटके अगर कोई बड़ी बड़ी इमारतों में है तो उन्हें जानकारी होती है कि भूकंप के झटके अक्सर महसूस होने लगते। कितने सेकंड का ये भूकंप था, इसके बारे में भी पता चल पाया है? देखिए बिल्कुल सृष्टि, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कितने सेकंड ये भूकंप का झटका रहा, लेकिन जरूर जानकारी मिली है कि इसकी जो तीव्रता है वो 6.1 मापी गई है, और इसका केंद्र जमीन के 220 किलोमीटर नीचे बताया गया है। हाँ। और भूकंप के जो झटके हैं वो पंजाब के पूंछ और चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए हैं। लगातार ये भूकंप जो टाइमिंग भी जो दी गई है वो लगभग 3 बजे के आसपास जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लोगों ने भूकंप के झटके जो है महसूस किए हैं। और इस समय जो दिल्ली एनसीआर के लोगों की खासकर बात करें तो जरूर मैंने जैसा पहले कहा कि क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें सड़कों पे घूम रहे होते हैं तो उन्हें भूकंप का झटका अक्सर महसूस नहीं होता। जब हम किसी बड़ी इमारतें, ऊंची इमारतों में रहते हैं तो जरूर वहां पर पंखे हिलते हुए नजर आते हैं, कई बार कुर्सी हिलती हुई नजर आती है, कई बार टेबल हिलता हुआ नजर आता है, बेड हिलता हुआ नजर आता है, जरूर हम देखते हैं। लेकिन जब धरती पर चल रहे होते हैं लोग, सड़क पर चल रहे होते हैं, तो उस समय खासकर हम देखते हैं कि लोगों को नहीं पता लग पाता। जैसा मैंने अभी कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि हमें कोई जो भूकंप का झटका जो है महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो जानकारी है सृष्टि की, जिस तरह से भूकंप का झटका महसूस हुआ तो उसकी जो तीव्रता है वो 6.1 है, जैसा कि जो कि काफी 6.1 की जो भूकंप का झटका है वो काफी अहम माना जाता है, जो कि 220 किलोमीटर धरती के नीचे इसका केंद्र माना गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 220 किलोमीटर धरती के नीचे जब इसका केंद्र होगा तो कितना जो भूकंप का झटका है वो, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ही बॉर्डर, वहां उसी सीमा का केंद्र जो है आप बता रहे हैं, और लाहौर और रावलपिंडी में भी भूकंप के झटके जो है महसूस हुए हैं, क्योंकि केंद्र बेहद नजदीक था। तो वहां पर तो गुलशन और भी ज्यादा तेजी से ये भूकंप आया होगा, ऐसा माना जा सकता है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद गुलशन।